हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज पहले चैप्टर कराने से पहले एक बात बता देता हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं टाइम चेंज करूँ, बट माफ़ी चाहूँगा कि मैं समय चेंज नहीं कर पाऊँगा किसी कारणवश। समय सेम रहेगा, रोज़ रात 8 बजे आपको वीडियो मिलती आई थी, उसी समय पे आपको वीडियो मिलेगी। जो बच्चे लाइव आ सकते हैं उन सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे किसी भी कारणवश लाइव नहीं आ रहे हैं, तो बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि मैं लाइव क्लास लेता भी नहीं हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ। अभी किसी कारणवश कैमरा या जो भी इशू है जिस वजह से लाइव क्लास में नहीं चला सकता हूँ, तो मैं लाइव क्लास तो नहीं लेता हूँ, लेकिन लाइव चैट चलती है। और मुझे लगता है कि क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं, लाइव चैट शायद उनको पसंद नहीं आ रही है, जो भी है, तो मैं लाइव आना छोड़ दूँगा। और वीडियो आपको मिलेगी डेली 8 बजे मिलेगी। जो बच्चे रात में 8 बजे देखना चाहें वो 8 बजे देखें, जब देखना चाहें तब देखें, अपने समय के अनुसार आप लोग देख सकते हो। क्योंकि लाइव के चक्कर में आप बंद जाते हो और एक कोई इशू और है जो मैं यहाँ डिस्कस करना नहीं चाहता, तो जिस वजह से आप लोग थोड़ा सा इशू हो सकता है टाइम का, तो वो कुछ ना हो इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, या आप बाद में जब चाहो आप तब देख सको, ताकि क्योंकि लाइव का झंझट ही खत्म हो जाएगा। जिसको जब देखना हो तब देखो, रोज़ की एक वीडियो आपको मिलनी है, वो आपको मिलेगी। और जैसे ही मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा मैं बुक पूरी सॉल्व करा दूंगा, ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं अब, तो देखेंगे फिर आगे क्या करना है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो आप सभी लोग जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोर्स ज़्यादा बचा नहीं है, मुश्किल से जो मेन चैप्टर हैं वो सारे करा चुका हूँ, और बाकी जो चैप्टर्स आएंगे कथन, निष्कर्ष, कथन, तर्क वगैरह, उसमें सिर्फ मुझे बोलना है, ज़्यादा समझाना नहीं है। सारे क्वेश्चन साइड में दिखते रहेंगे, मैं सॉल्व कराता रहूँगा, समझाता रहूँगा। तो आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, जब तक पूरा मैं हर चैप्टर नहीं करा देता, क्योंकि आरके बुक के बहाने से मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। पूरा पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर बुक के बहाने से आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जा रही है। दैट्स इट। एंड मेरा मकसद सिर्फ कोर्स पूरा कराना है, एक बार यूट्यूब पे कोर्स अवेलेबल करना है हर चैप्टर का, ताकि कोई भी बच्चा इसको देख सके और जुड़ सके। तो उसके लिए कोई टाइम ज़रूरी नहीं है कि रोज़ की रात के 8 बजे मुझे डालनी है वीडियो। तो मेरा जब मैं डेली डालूंगा उसी टाइम डालूंगा, 8 बजे ही डालूंगा, मैं अपना टाइम चेंज नहीं करूँगा। जब से मैंने स्टार्ट किया है डालना वीडियो, मैं रात के 8 बजे डाल रहा हूँ, तो मैं इसे चेंज करना ज़रूरी नहीं समझता। मैं इसी समय डालूंगा। जो बच्चे देख सकते हैं वो लाइव आ सकते हैं, वो लाइव में नहीं लेता हूँ, पहले के लिए कर रहा हूँ। तो जो बच्चे 8 बजे देख सकते हो, वो लाइव चैट रहती है। आप आगे चैट करके, चैट में आप वैसे भी कुछ क्वेश्चन के जवाब नहीं, ज़्यादा गुड इवनिंग बोल देते हो बस, तो थोड़ा सा वही है, तो वो कोई इशू नहीं है। आप लोग आराम से, मत नहीं आ सकते मत आओ, आप लोग आराम से वीडियो देखना और फिर सॉल्व करना। अब मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। मैंने लगभग 5 मिनट आपके शायद बर्बाद कर दिए होंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आपके समय की बर्बादी हुई। लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता था, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया था कि मैं टाइम चेंज करूँगा, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मैं टाइम चेंज नहीं करूँगा। 8 बजे ही आप अगर देखेंगे तो अच्छी बात है, अगर आ सकते हैं लाइव चैट में तो अच्छी बात है, थोड़ी गुड इवनिंग हो जाती है, गुड नाइट हो जाती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता इससे ज़्यादा। और क्वेश्चन की वीडियो नॉर्मल जैसे मिलती है आपको वैसी मिलेगी डेली एक चैप्टर की। तो क्वेश्चन पे आते हैं। कल कोडेड इनइक्वालिटी हमारा चैप्टर चल रहा है, कोडेड इनइक्वालिटी, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष असमानता। उसमें मैंने आपको कोडेड इनइक्वालिटी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे टाइप्स करा दिए थे। आज जो मुझे कराने हैं उसमें एग्जांपल्स करा दिए थे, क्वेश्चंस कराने, कौन सा क्वेश्चंस कैसे होता है और हमें कैसे करना है, बस वो हमें सीखना है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। जो चैप्टर काफ़ी बच्चे मुझसे कह रहे थे, एक तो काफ़ी बच्चे ने कहा था गणितीय तर्कशक्ति, एक चैप्टर है, वो एक्चुअली मैथ का चैप्टर है बच्चों, मैं बता देता हूँ। सारे उसमें कैलकुलेशन है, टोटल मैथ है और कुछ नहीं है, बट फिर भी क्योंकि बच्चे ने कहा है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं वो कराऊँ और उसके बाद ही आगे बढ़ूँ। तो वो क्वेश्चन वो चैप्टर कराऊंगा इसके बाद। आज फिलहाल कोशिश करता हूँ अगर चैप्टर खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कल तो पक्का ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 40 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, नॉर्मल क्वेश्चन जो थे। 41वां क्वेश्चन से 46 तक करा दिए थे, 47 से 51वां क्वेश्चन है। साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया गया, मैंने आपको बताया था कि हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, लिखा हुआ है $a का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। अब देखो सिंपल सा मैटर है कि डॉलर का मतलब उसने दिया ए बी से छोटा नहीं है। बेटा छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। फिर उसने दिया कॉपीराइट, और कॉपीराइट का मतलब उसने आपको दिया ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है। बेटा छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, मतलब क्या होगा, बराबर होगा। कॉपीराइट के बाद मतलब आप देखिए @ का, तो @ का मतलब आप अगर चेक करेंगे, लिखा हुआ है ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर है, तो बेटा छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, मतलब कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये आपको सेंस समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है हैश, और हैश का मतलब बोला गया है
ए बी से बड़ा नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। और लास्ट सिंबल जो आपको दिया गया बेटा वो दिया गया परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब उसने लिख के दिया है ए बी से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, मतलब छोटा है। ये सारे सिंबल आपने लिख लिए। इनको आप कैसे भी लिख सकते हो। कुछ लोग आपको बताएंगे कि आप इस तरीके से बॉक्स बनाओ, इन बॉक्स में एक कोने में इसका मतलब लिखो, एक कोने में, एक कोने में, एक कोने में 5 चीजें और बीच में दूसरे के लिखो, तो एक बॉक्स में लिख लो। तो आप कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है बॉक्स बनाना है, आप ऐसे लिख लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। बस सिंबल के मतलब आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, कथन आपको दिखा जाएगा, उसको अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। कैसे, तो जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं प्लीज एक पिछली वीडियो देखे ताकि और अच्छे से समझ में, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ भी आपको इतने अच्छे से समझाऊं कि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तो पहला जो कथन दिया गया है वो दिया गया है कि कॉपीराइट पी, पी @Q और Q $R। आपको 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष दिया गया है K @R, दूसरा निष्कर्ष दिया गया है R %P और तीसरा निष्कर्ष दिया गया है Q %R। ये आपको 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, इसको सॉल्व कराना है आपको, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया, जो बच्चे नहीं थे वो ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले आपको K लिख लेना है, आपने लिख लिया। कॉपीराइट का मतलब लगाना है, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, इजिकल टू, आपने इजिकल टू लगा देना है एंड P पे पहुंच गए, K इजिकल टू P हो गया। अब सीधे P पर पहुंचिए और P के बाद कौन सा सिंबल है, @ का मतलब क्या है, बड़ा है, तो आपने बड़ा है लगा दिया, Q आ गया। अब सीधे Q पर पहुंचिए, Q के बाद क्या रहा है, $, का मतलब क्या है, बड़ा है बराबर है R से, ये बन गया। इसको सॉल्व करके ये कथन बन के आ गया। जब आपके पास एक स्टेटमेंट बन के आ गया, अब आपको निष्कर्ष सॉल्व करने, निष्कर्ष ये दिए गए। ये सॉल्व करने के लिए पहले आपके इनके सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। तो आपने देखा @ का मतलब क्या है, बोले बड़ा है, परसेंटेज का मतलब क्या है, छोटा है, छोटा है। अब आपको बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। तो बेटा आप लोग ध्यान रखना, मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि ये जो होते हैं ये होते हैं आप, ये जो बड़ा वाला सिंबल है ये होता है दादाजी, और ये जो है ये होता है पिताजी। आपको इन तीनों सिंबलों में चेक करना है, और घर में जब कभी भी दादाजी, पिताजी और आप तीनों होगे तो किसकी चलेगी, बोले दादाजी की। मैं साइड में लिख देता हूं जिससे मैं रफ ना करूं और आपकी समझ में आता रहे। 2 फैमिलियां बताई थी, एक फैमिली ग्रेटर देन इक्वल टू, और दूसरी फैमिली बताई थी लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ये मैंने जिस क्रम में लिखे बस आपको वो क्रम याद रखना है। मैंने बस शॉर्ट में बता दिया था कि ये जो होते हैं दादाजी होते हैं, ये पिताजी होते हैं और ये आप होते हैं। और मैंने बताया था कि ये क्यों बताया था, अगर आप दादाजी पिताजी आप याद रखना नहीं चाहते तो भी काम चलेगा, आपको बस ये याद रखना है जो सबसे ऊपर आ रहा है, अगर ये बीच में आ गया कभी भी इन तीनों में से, अगर ये बीच में है तो आंसर हमेशा ये होगा, अगर ये नहीं है तो ये होगा, और ये भी नहीं है तो ये होगा। और बाई चांस अगर दोनों फैमिली आ जाती है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। छोटा सा रूल है चैप्टर का बस, जो आपको याद रखना है। तो यहां आ जाते हैं हम लोग चेक करने के लिए। देखिए तीनों सिंबल आ रहे हैं, और जब मैंने बताया जब कभी भी बीच में K और R के बीच में चेक करना है, तो K और R के बीच में तीनों आ रहे हैं। जब कभी भी ये सिंबल आ जाएगा तो हमेशा आंसर यही सिंबल हो। तो अब ये आप, ये दादाजी, ये पिताजी, यहां से आप अगर ऐसे चेक करना चाहें तो जब दादाजी घर में है तो दादाजी की चलेगी, जो घर में बड़ा होता है इसकी चलती है। और दादाजी की चलेगी, लगे हुए कौन है, दादाजी, फेस K की तरफ, फेस K की तरफ, पहला वाला सही हो गया। दूसरा चेक करेंगे R से P, ये R है, ये P है, ये दादाजी, ये पिताजी। मैंने बताया R और P के बीच में ये दोनों सिंबल आ रहे हैं, और मैंने आपको बता दिया जब भी ये सिंबल आ जाएगा यही आंसर होगा, फेस P की तरफ, फेस P की तरफ, दूसरा वाला भी सही। तीसरा Q और R, Q ये है, R ये है, बीच में कौन है, पिताजी, लेकिन यहां क्या लिख रखा है, दादाजी। तो जब ये सिंबल बीच में है ही नहीं तो ये कभी आंसर होगा ही नहीं, तो ये हो गया गलत। आंसर हो गया आपका केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्लियर। 48वां क्वेश्चन देखिए, 48वां क्या है, ये 47वां यानी कि पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का। दूसरा क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन में बोला डी कॉपीराइट के #F F @P, ये कथन बोला। फिर निष्कर्ष बोले 3, पहला बोला है P @D, दूसरा बोला है K #P और तीसरा बोला है F $D। ये 3 निष्कर्ष बोले। आपको चेक करना है नॉर्मल जैसे अभी बताया वैसे ही। कैसे कि सबसे पहले आप कथन लिख लीजिए, डी कॉपीराइट का मतलब लगाइए यहां से इजिकल टू K, सीधे K पर पहुंचे। K के बाद क्या है, हैश का मतलब क्या है, छोटा है बड़ा है, F से। फिर F के बाद क्या है, @ का मतलब बड़ा है P से। कथन बनके तैयार हो गया, स्टेटमेंट बनके आ गया, ये हो गया स्टेटमेंट। कंक्लूजन चेक करने, निष्कर्ष चेक करने कैसे चेक करेंगे, @ का मतलब क्या होता है, बोले बड़ा है, हैश का मतलब क्या होता है, छोटा है बराबर है, और डॉलर का मतलब क्या होता है, बड़ा है बराबर है। आप चेक करेंगे P से D, P ये है, D ये है। मैंने आपको बताया था जब कोई भी दोनों फैमिली, देखिए एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है, आमने सामने जब भी फेस हो जाएंगे, जब भी आप दोनों फैमिलियां बीच में आ जाएंगी तो समझ लेना कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं K और P।
के और पी के बीच में भी आप देख रहे हो दोनों फैमिली आ रही है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे पे आते हैं एफ और डी। एफ ये है, डी ये है, देखो इनके बीच में ये आप ये पिताजी दोनों फैमिली नहीं है, ये आप आए ये पिताजी आए, किसकी चलेगी, पिताजी की। देखो मैंने बताया था जब ये सिंबल नहीं होता तो इसकी चलती है, तो ये सिंबल नहीं है तो यानी कि इसकी चलेगी। फेस किसकी तरफ, एफ की तरफ, तो देखो ये लगा हुआ है और फेस एफ की तरफ है, तीसरा वाला सही। आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, केवल 3। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। डन हो गई बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 रफ कर देता हूं, फिर अगले 2 करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, दादाजी पिताजी, ये बस ये जो कॉन्सेप्ट समझाया ना इतना याद रखो। अगर आपको ये याद है तो आपके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें दिक्कत पड़ने वाली बात नहीं है। 2-2 करके क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन भी अच्छे से चमके, बिलर भी ना हो और आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए। क्लियर, बस ये ध्यान रखना, दादाजी पिताजी और आप। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कथन जो बोला गया है, जो स्टेटमेंट बोला गया वो बोला गया m@d, d कॉपीराइट v, देन कॉमा v $w। निष्कर्ष पहला दिया गया w@m, दूसरा m %v और तीसरा d $w। चेक करना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले स्टेटमेंट बना लीजिए, कैसे, m का मतलब बड़ा है d से, d के बाद कॉपीराइट का मतलब इजिकल टू v और v के बाद डॉलर का मतलब बड़ा है बराबर है w से। स्टेटमेंट बनके तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, कंक्लूजन चेक करेंगे। का मतलब बड़ा है, परसेंटेज का मतलब छोटा है, डॉलर का मतलब बड़ा है बराबर है। चेक करिए बेटा, सबसे पहले चेक करेंगे W से लेके M तक। ये W है, ये M है, तीनों फैमिली तीनों आ रहे हैं सिंबल। मैंने बताया जब तीनों सिंबल आ रहे होते तो ये आंसर होता है, फेस M की तरफ, लेकिन इसमें किसकी तरफ है बेटा, W की तरफ, तो ये वाला क्या हो गया, गलत। ध्यान क्या रखना है, लगा हुआ तो यही सिंबल है लेकिन फेस इसमें M की तरफ है, इसमें किसकी तरफ कर दिया, W की तरफ। जब M बड़ा है तो कभी M छोटा नहीं हो सकता, इसलिए पहला वाला बेटा गलत हो गया। सेकंड पे आते हैं M और V। आपने क्या देखा, M और V फिर से ये और ये किसकी चलेगी बेटा, बोले इसकी चलेगी, लगा हुआ भी ये है लेकिन फेस किसकी तरफ है, M की तरफ, यहां किसकी तरफ है, V की तरफ, इसलिए दूसरा वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे पे आइए D और W। D ये है बेटा, W ये है, ये आप ये पिताजी, किसकी चलेगी, पापा की चलेगी, फेस D की तरफ, फेस D की तरफ, तीसरा वाला सही। क्लियर, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये दादाजी ये पिताजी आप तीनों आ रहे हैं, दादाजी की चलेगी लेकिन आपके दादाजी की चलेगी, पड़ोस वाले के दादाजी की नहीं चलेगी, इसलिए ये भी गलत ये भी गलत। ये जब दादाजी नहीं है, पिताजी और आप घर में हो, ये पिताजी है आप, जब आप दोनों घर में तो किसकी चलेगी, पापा की चलेगी। लगे हुए कौन है, पापा, फेस डी की तरफ, फेस डी की तरफ, तीसरा वाला सही। क्लियर, केवल 3 कौन सा ऑप्शन है बेटा, आप चेक कर लो। बोले सर सी ऑप्शन, फिर से सी आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है m@j फिर कॉमा j $t और फिर कॉमा t कॉपीराइट n। निष्कर्ष पहला दिया n #j, दूसरा दिया t %m और तीसरा दिया m@n। आपको कौन सा सॉल्व करना है फिर बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूं। m का मतलब बेटा बड़ा है, किससे, j से, j के बाद कौन सा सिंबल है, डॉलर का मतलब बड़ा है बराबर है किससे, t से, t कॉपीराइट का मतलब बराबर है बेटा n से। स्टेटमेंट बनके तैयार हो गया। अब कंक्लूजन, हैश का मतलब छोटा है बराबर है, परसेंटेज का मतलब छोटा है और का मतलब बड़ा है। बस चेक करेंगे और कुछ नहीं करना। सबसे पहले n और j कहाँ है, बोले सर n ये है j ये बेटा, ये पापा ये आप, जब घर में पापा और आप तो किसकी चलेगी, पापा की। लगे हुए कौन है, पापा, फेस j की तरफ, पहला वाला सही। दूसरे पे आइए t और m, ये t ये m, ये दादाजी ये पिताजी, किसकी चलेगी, दादाजी की। लगे हुए कौन है, दादाजी, फेस m की तरफ, दूसरा वाला सही। तीसरे पे आइए m और n के बीच में बेटा तीनों सिंबल आ गए, तीनों आ गए तो किसकी चलेगी, दादाजी की। लगे हुए कौन है, दादाजी, फेस m की तरफ, तीसरा वाला सही। आंसर हो जाएगा तीनों सत्य हैं, यानी कि सभी सत्य हैं, ऑप्शन सी इसका भी आंसर हो जाएगा। 50 का सी आपका आंसर हो गया। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन 51वां, इसका लास्ट क्वेश्चन, तो इसको रफ कर देता हूं, समझ में आ गया होगा बेटा। जहां दिक्कत हो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं उसको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। किसी भी बच्चे को कोई भी इशू आता है, मैंने आपको नंबर शो कराता हूं हर वीडियो में एंड में, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से आपको, ठीक है। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है h %j, j कॉपीराइट n @r। फर्स्ट कंक्लूजन दिया r %j, सेकंड दिया h @j और थर्ड दिया n @h। सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे तो h
परसेंटेज का मतलब क्या है, छोटा है जे से, फिर कॉपीराइट का मतलब इज इक्वल टू एन, और फिर एट द रेट का मतलब बड़ा है आर। ठीक है, ये स्टेटमेंट बन के आपका तैयार हो गया। देन निष्कर्ष, इसको जब स्टेटमेंट बन गया तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, या चेक करेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या है बेटा, छोटा है, एट द रेट का मतलब बड़ा है, और एट द रेट का मतलब बड़ा है। चेक करिए, आर और जे, ये आर है ये जे है, ये आप, ये दादाजी किसकी चलेगी, दादाजी की, फेव जे की तरफ, फेव जे की तरफ, पहला वाला सही। दूसरा एच और जे, एच ये है जे ये है, यही लगा हुआ है यही लगा हुआ है, लेकिन फेज किसकी तरफ है, जे की तरफ, इसमें किसकी तरफ है, एच की तरफ, दूसरा वाला सही। जब एच छोटा है तो बड़ा कैसे हो जाएगा, है ना। तीसरा बेटा एन और एच, एन और एच, दादाजी आप किसकी चलेगी, दादाजी की, फेस एन की तरफ, फेस एन की तरफ, तीसरा वाला सही। डन हो गई बात। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 51 था ये, 51वां कंप्लीट हो गया। 52 से 56 तक एक ही क्वेश्चन है, इसी में का क्वेश्चन है, वो करते हैं, ये मैं रफ कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये दादाजी पिताजी मैं ऐसे ही बने रहने देता हूं क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इन्हीं से आपका पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये याद नहीं है तो आपको दिक्कत पड़ेगी। तो बस ये आप याद रखो, बस ये कॉन्सेप्ट छोटा सा बताया, ये याद रखो, आपका काम अपने आप हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आप आसानी से समझ सकते हो। आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। तो मैं ये भी थोड़ा सा रफ ही कर देता हूं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक ही बार में हो सके। कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ चुका होगा तो मुझे नहीं लगता कि इतनी देर लगनी चाहिए। तो अब पहले सिंबल का मतलब लिख लेते हैं कि सिंबल का क्या मतलब है। क्वेश्चन साइड में दिखना स्टार्ट हो गया आपको। 52 से 56 तक 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले डेल दिया है, और डेल का जो मतलब दिया है वो क्या दिया है आप देख लीजिए। दिया है पी डेल क्यू का मतलब है पी क्यू से बड़ा नहीं है। अब बेटा एक बात सिंपल सी है कि अगर बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, बोले सर अगर बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा, या अगर बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि या तो छोटा है या बराबर है। तो आपने लिख लिया, डन। फिर है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब क्या है, तो आप परसेंटेज का मतलब चेक करेंगे। परसेंटेज का मतलब उसने दिया है पी ना तो छोटा है क्यू से और ना ही बराबर है। तो बेटा छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट दिया कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या दिया है, कॉपीराइट का मतलब उसने लिखा है ना तो बड़ा है और ना ही समान है। अब बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, मतलब छोटा होगा। नेक्स्ट सिंबल दिया पी डबल कॉलन, और डबल कॉलन के मतलब क्या उसने क्या दिया, पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही छोटा है, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, मतलब बराबर है। और लास्ट सिंबल उसने दिया डॉलर, और डॉलर का मतलब उसने लिख के दिया है आपको पी क्यू से छोटा नहीं है। अब बेटा छोटा नहीं है मतलब या तो बड़ा है या बराबर है। ये आपने सिंबल के मतलब पढ़ के लिख लिए, कैसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे लिखो, बॉक्स में लिखो, कैसे भी लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट दिए गए हैं, मैं एक बार में पहले लिख देता हूं, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है बट मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया, जिसको आप कह सकते हो कि 52वां क्वेश्चन है, वो क्या दिया गया, वो दिया गया के एंड सॉरी हाँ के डेल डी कॉमा डी कॉपीराइट डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू डबल डॉट जेड। पहला निष्कर्ष जो दिया गया है वो दिया गया जेड परसेंटेज के, और दूसरा दिया गया के डबल डॉट डब्ल्यू। डन। ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं सॉल्व करने के लिए, देन फिर दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक बार मैं लिख देता हूं पहले, फिर सॉल्व कर लेंगे। एफ कॉपीराइट एन कॉमा एन के कॉमा के डेल डी। स्टेटमेंट हो गया, पहला निष्कर्ष दिया गया डी एन और दूसरा दिया गया डी परसेंटेज एन। डन हो गई बात। 2 के बाद तीसरा क्वेश्चन यही लिख देता हूं, समझ में आपके आ जाएगा। बी आर, जब तक बेटा आप लोगों को सॉल्व करना सिखा रखा है आप लोग ट्राई करो, और जो आंसर आपको लगता है कि ये मेरा आएगा वो आप मुझे बता दो कि सर पहले का ये दूसरे का ये, ताकि आप लोग मेरे करने से पहले जब कर रहे हैं तो आपके कितना समझ में आ रहा है आपको पता चलता रहे, और जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस गलत चीज को आप सीख सको। अगर आप पहले गलत करोगे नहीं तो सही कैसे करोगे ना, तो पहले गलत अगर हो रहा है तो होने दो और सीखो उससे कि क्या हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, ये बी है, ठीक है, जे डेल बी। सामने क्वेश्चन दिख रहा है, कोई गलती हो जाए तो वहां देख लेना, इस पे थोड़ा सा मैं बना रहा हूं फिर भी देख के। तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। 4th मैंने यहां लिख दिया। एक बार में 5 करेंगे ताकि आपको लिखने में टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो, बार बार फिर लिखता हूं समझाता हूं फिर टाइम लगता है ना, तो एक ही बार में समझा रहा हूं। टी परसेंटेज एम और एम कॉपीराइट के। पहला निष्कर्ष है के परसेंटेज टी, और दूसरा निष्कर्ष है आपका एम
कॉपीराइट डी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका V परसेंटेज R कॉमा R डेल N कॉमा N डॉलर J। पहला दिया J कॉपीराइट R और दूसरा दिया V परसेंटेज N। ये आपके कंक्लूजन बनके तैयार हो। क्वेश्चन मैं सारे लिख दिए, एक बार मैंने सॉल्व कराता हूँ, फिर अगले 5 क्वेश्चन और ये आपका खत्म हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन सारे, ठीक है, जितने आर्यन तारकेजा की बुक में दिए। कॉन्सेप्ट समझा दिया था, क्वेश्चन आज कर लिए हैं प्रैक्टिस। आई होप कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन करने में, और दिक्कत होगी तो मैं तो यही हूँ आपके लिए, हमेशा तत्पर, हमेशा हाजिर। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बनाना होता है, तो आप स्टेटमेंट बनाइए। कैसे बनाएंगे? बोले के डेल का मतलब क्या दिया है सर? बोले छोटा है बराबर है डी से। सीधे डी पे पहुंचे। डी के बाद कौन सा सिंबल है? कॉपीराइट बेटा। कॉपीराइट का मतलब ये लिखा हुआ है डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद ये आ गया, इसका मतलब बराबर है जेड से। ये आपका स्टेटमेंट बन के आ गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। बस चेक करना है। तो परसेंटेज का मतलब बड़ा है और इसका मतलब बराबर है। चेक करेंगे बेटा। आपने चेक किया जेड से के, तो जेड से के बीच में तीनों आ रहे हैं और आपको मैंने बता रखा है कि जब ये पिताजी दादाजी, आप जब तीनों आ रहे होते हैं तो दादाजी आंसर होते हैं। फेस इसकी तरफ है, जेड की तरफ, दादाजी लगे हुए जेड की तरफ फेस है, पहला वाला सही हो गया। दूसरा बेटा के और ये के बराबर डब्ल्यू। अब के और डब्ल्यू, ये पिताजी है, दादाजी, दादाजी की चलेगी, लगे हुए कौन है? आप। जब घर में पापा भी हैं दादा भी हैं तो आपकी कभी भी नहीं चल सकती, ये कॉमन सेंस है, यानी कि दूसरा वाला गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इतना अच्छे तरीके से समझाया कि सेकंडों में आंसर आएगा, देख के बता सकते हो। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, पहले स्टेटमेंट बनाना है। एफ कॉपीराइट का मतलब ये लिखा हुआ है लेस देन एन, इसका मतलब बराबर है के। डेल, डेल का मतलब छोटा है बराबर है डी से। ये बन गया आपका स्टेटमेंट। सॉल्व करेंगे। इसका मतलब बराबर है और परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है? बड़ा है। चेक करते हैं बेटा। एन और डी, तो एन और डी के बीच में ये आप, ये पिताजी है। जब आप और पापा दोनों घर में किसकी चलेगी? पापा की। फेस डी की तरफ, फेस डी की तरफ। तो देखो अब पापा की चलेगी, ये लगे हुए आप गलत, ये लगे दादाजी गलत। लेकिन बेटा मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कोई भी दोनों गलत हो जाए और आपका आंसर पिताजी आ रहा हो, तो इसमें जो आपका आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि डी बड़ा है बराबर है एन से। ये आ रहा है, देखो पापा, आप और पापा है, पापा ची चलेगी, फिर डी की तरफ, फिर डी की तरफ। ये आंसर आ रहा है आपका। और आप अगर चेक करो तो डी बराबर है एन से या डी बड़ा है एन से। इसे पढ़ो, डी बड़ा है एन से या बराबर है एन से। तो इसे हम पढ़ते हैं डी बड़ा है बराबर है एन से। तो इसे पढ़ो, डी बड़ा है बराबर है एन से। तो या तो एक या दो। जब कभी भी आप, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी पिताजी आंसर आ रहा हो और पहला भी गलत चले जाए दूसरा भी गलत चले जाए, तो आप चेक करना पहले कि इसका सेंस क्या है। अगर सब्जेक्ट भी सेम हो, ऑब्जेक्ट भी सेम हो, पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट हमेशा सेम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सेम होगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो आप चेक किया कि आप पिताजी आंसर आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है। अब इसको पढ़ के देखो, तो आपने पढ़ के देखा डी बड़ा है या बराबर है एन से। इसे पढ़ा, डी बड़ा है या बराबर है एन से, बोले हाँ सर सेम मीनिंग निकल के आ रहा है। सेम मीनिंग निकल के आ रहा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा या तो एक या दो, either 1 और 2 आपका आंसर हो गया। क्लियर? या तो एक या दो आपका आंसर हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले बी, इसका मतलब बराबर है आर से। डॉलर, डॉलर का मतलब बड़ा है बराबर है जे से। फिर परसेंटेज का मतलब बड़ा है एम से। ये बन गया स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट बन गया, अब सिर्फ चेक करना है। तो कॉपीराइट का मतलब क्या था? ये था। और एन का मतलब क्या था? ये था। चेक करेंगे। एम और आर, तो बेटा एम और आर के बीच में दादाजी पिताजी, किसकी चलेगी? दादाजी की। फेस आर की तरफ, इसमें भी आर की तरफ, पहला वाला सही। सिंपल सा मैटर है। एम और आर के बीच में दादाजी और आप आ रहे हो, दादाजी की चलेगी, फेस आर की तरफ है, फेस आर की तरफ है, दोनों तरफ से सेम है, पहला वाला सही हो गया। दूसरा चेक करेंगे जे और बी। ये जे है, ये बी है, ये आप, ये पिताजी, किसकी चलेगी? पिताजी की। लगे हुए कौन है? पिताजी। फेस बी की तरफ, फेस बी की तरफ, दूसरा वाला भी सही। आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो पहले का केवल एक, दूसरे का या तो एक या दो, तीसरे का दोनों सही। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन का स्टेटमेंट बनाएंगे पहले। तो स्टेटमेंट बनाया आपने डी, डॉलर का मतलब बड़ा है बराबर है टी से। परसेंटेज का मतलब बड़ा है एम से। और कॉपीराइट का मतलब छोटा है के से। ये बन गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट सिंबल बदलो। परसेंटेज का मतलब बड़ा है, सामने लिखा हुआ है, और कॉपीराइट का मतलब छोटा है। चेक करेंगे के और टी। तो के और टी के बीच में बेटा देखो दोनों फैमिली आ गई, और मैंने आपको बताया जब भी दोनों फैमिली आ जाती है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा एम और डी, ये एम ये डी, ये पिताजी है दादाजी, किसी चलेगी? दादाजी की। लगे हुए कौन है? दादाजी। फेस डी की तरफ, फेस डी की तरफ, दूसरा वाला सही। आंसर हो गया केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। पांचवा क्वेश्चन, स्टेटमेंट बनाएंगे, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वी, परसेंटेज का मतलब बड़ा है आर से। आर के बाद क्या आ रहा है? एन का मतलब छोटा है बराबर है एन से। डॉलर का मतलब बड़ा है बराबर है जे से। कॉपीराइट का मतलब
छोटा है, और परसेंटेज का मतलब बड़ा है। जे और आर, तो बेटा जे और आर के बीच में दोनों फैमिली आ गई, गलत। वी और एन दोनों फैमिली आ गई, गलत। डायरेक्ट लिख लेते हो, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी दोनों फैमिली आ जाती है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो फिर से एक बार आंसर बता देता हूं। पहले का आंसर पहला सही, दूसरे का आंसर या तो एक या दो, तीसरे का आंसर दोनों सही, चौथे का आंसर दूसरा सही, पांचवे का आंसर दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन में आपके पांचों आंसर आ गए, मतलब जो बन सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर या तो एक सही आता है, या दो सही आता है, या दोनों सही आते हैं, या दोनों गलत आते हैं, और या फिर या तो एक या दो आता है। तो पांचों आंसर आ गए। देखो पहला सही, इसमें आया दूसरा सही, इसमें आया दोनों सही, इसमें आया दोनों गलत, तो इसमें आ गया या तो एक या दो। तो पांच ही ऑप्शन होते हैं, एक एक क्वेश्चन में एक एक आंसर आया है, तो सब कुछ एक्सप्लेन हो गया होगा कैसे कैसे हो सकता है। क्लियर? अब लास्ट 5 क्वेश्चन इस टाइप के, इसके बाद ये टाइप खत्म हो जाएगा। देन कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ यूनिक क्वेश्चन होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको कल पार्ट में करा दूंगा, कल ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर? और इसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो नया चैप्टर शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे। उसके बाद जितने चैप्टर बचे हैं ना, सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बचे हैं। वेन डायग्राम, न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बचे हैं। थोड़ी सी गलती है अरिहंत की बुक में बेटा, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप थोड़ा सा ना ध्यान देना मेरी बातों पे, कि आप किताब में से आंसर अगर चेक करोगे तो थोड़ा सा गलती हो सकती है, उस पर ध्यान मत देना। आप कभी भी पेपर में करना, प्रैक्टिस सेट करना है, प्रीवियस ईयर पेपर करना, आंसर हमेशा सही आएगा। क्लियर? तो बड़े ध्यान पे समझेंगे। फिलहाल वो चैप्टर तो बाद में आएंगे तब देखेंगे, अभी ये मैं रफ कर देता हूँ। और एक बार जब मैं वो चैप्टर करा दूंगा, एक बार ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आपका पूरा रीजनिंग का एक सिलेबस तैयार हो जाएगा आप सभी के लिए। जिससे क्या होगा कि जो भी बच्चे कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, जो भी बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जो भी बच्चे पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके कोई फ्रेंड हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो, है ना, कि कौन सी बुक खरीदनी है। शुरुआत के लिए अरिहंत की बुक, हर बच्चा पूछता है कौन सी बुक खरीदें, तो सबसे सस्ती सबसे अच्छी बुक है अरिहंत आर.के. झा हिंदी मीडियम के लिए। तो अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं, और वो अच्छी भी है क्योंकि उसमें हर टाइप का क्वेश्चन है ना, और शुरुआत के लिए सबसे बेस्ट बुक है। एक बार आपकी ये बुक निकाल ली तो आप 90% क्वेश्चन आप कर पाते हो। 10% की बात एक अलग चीज होगी कि आपकी प्रैक्टिस है, वो मैं कहता हूँ प्रैक्टिस सेट खरीदो, किसी बुक की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप सजेस्ट कर सकते हो, काफी सारी बुक्स हैं, कि बहुत सारे राइटर्स हैं, लेकिन वो अलग अलग चीजों के लिए। नॉर्मल ये कॉमन बुक है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे यूपी पुलिस की। शुरुआत में अगर आप ये बुक पूरी एक बार कर लेते हो, देन आपकी रीजनिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि आप किसी भी बुक से फिर क्वेश्चन करो तो आप कर पाते हो। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले ये ले लो, एक बार कर लो। इसीलिए मैं इसका पूरा सोल्यूशन करा रहा हूँ, ताकि जो भी बच्चा आपकी जान पहचान का हो, या आप हो, या कोई भी हो, तो आप उससे कहिए कि आप एक बार बुक ले ले बेटा ये, और बस तू एक काम कर, सर का चैनल सब्सक्राइब कर, एंड डेली की वीडियो सर कराते हैं, या पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, और पहले चैप्टर पे शुरू कर, और सारे वीडियो देखता चला जाओ, क्वेश्चन नोट करता चला जाओ, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो 2 चैप्टर मैंने छोड़ दिए हैं, जो बच्चे मुझसे रोज मुझे कंप्लेंट करते हैं इस बात की कि सर आपने सिटिंग अमेंट और पजल के कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, नहीं कराए। मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि मुझे लगा कि बैंकिंग का बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है ज़्यादातर, बट 2 बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं बैंकिंग के, और मेरे लिए एक बच्चा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी बच्चे को निराश नहीं करूंगा। तो आई प्रॉमिस कि जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होता है, मैं वो क्वेश्चन भी जो मैंने छोड़े हैं वो डेफिनेटली पूरे कंप्लीट कराऊंगा, उसकी बेफिक्र रहो आप लोग, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इस बुक का जो ना कराऊं। तो मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे लगा था बैंकिंग का बच्चा जुड़ा हुआ नहीं है, बट क्योंकि है इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मुझे वेट कर लो थोड़ा सा। उसके बाद मैं पक्का वो वीडियो भी बना दूंगा बाकी के सीटिंग एलिमेंट एंड पजल के क्वेश्चंस की भी। तो आप लोग बस जुड़े रहो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन सभी तक पहुंच सके वीडियो, और वो सभी इससे पढ़कर अपना सिलेक्शन के करीब पहुंच सके। ठीक है? तो अब आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, 57 से 59, 3 ही क्वेश्चन है। देखिएगा सिंबल क्या लिखा हुआ है कि इस सिंबल का मतलब है एरो का अर्थ है बराबर है, से बराबर, यानी कि इसका जो मतलब दिया इक्वल टू ही दिया है। ठीक है? सिंबल है तो बड़े ध्यान से समझना है, इससे थोड़ा सा गलती ना हो जाए आपसे। उसने लिखा है प्लस का अर्थ है से बड़ा नहीं। अब बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। फिर दिया गुणा, और गुणा का अर्थ उसने दिया से कम। से कम, कम मतलब ये, इसका मतलब होता है कम बेटा। नेक्स्ट दिया, इसका मतलब उसने दिया से कम नहीं। अब कम नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो बड़ा है या बराबर है। और नेक्स्ट दिया, इसका मतलब दिया बड़ा है। क्या दिया इसका मतलब? बड़ा है। और फिर नेक्स्ट दे दिया ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल का मतलब उसने दे दिया से बराबर नहीं। अब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये कुछ अलग दिया उसने आपको कि अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, बड़े बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। ये अब तक नहीं दिया था किसी में, लेकिन इसमें दे दिया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिएगा। ट्राइंगल का मतलब क्या दिया? से बराबर नहीं। बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इसमें बच्चों से बहुत गलती होती है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया उसने 57वां, उसने दिया
ए ट्राइंगल बी गुणा सी। तो नीचे दिया गया कौन सा समीकरण इससे व्यक्त नहीं होता? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं उनको बना देता हूं आपको ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। प्लस सी, बी ऑप्शन दिया ए ट्राइंगल बी बॉक्स सी, सी ऑप्शन दिया ए साइन बी ट्राइंगल डी, एंड डी ऑप्शन दिया ए प्लस बी प्लस सी। आपसे पूछा गया है कौन सा समीकरण इससे व्यक्त नहीं होता, मतलब 3 होंगे जो सेम होंगे, कोई एक होगा जो अलग होगा, तो जो अलग होगा वो आपको बताना है। क्लियर हो गई बात? जो अलग होगा वो आपको बताना है। तो अब करते हैं सॉल्व, टाइम वेस्ट ना करते हुए। 57 क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए पहले कि क्या उसने बोला है। 57 क्वेश्चन को जब आप समीकरण सॉल्व करेंगे तो उसने बोला है ए ट्राइंगल बी का मतलब है बराबर नहीं है, यानी कि बड़ा है या बराबर, बड़ा है या छोटा है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, इसका समीकरण तो सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करके मैं इधर लिखता हूं इसका, ठीक है। ए इसका मतलब है बड़ा है या छोटा है, एंड देन गुणा का मतलब बी, और गुणा का मतलब क्या दे रखा है? गुणा का मतलब उसने दिया था, ये लिखा हुआ है छोटा है, किससे? सी से। ये बन गया बेटा, डन। आपसे बोला कौन सा व्यक्त नहीं करेगा। अब इसका सेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके 2 सेंस निकल के आते हैं, इससे 2 बन सकते हैं, ए बड़ा है बी से और छोटा है सी से, और एक बन सकता है छोटा है बी से और छोटा है सी से। 2 बन सकते हैं, तो दोनों मैंने यहां से समझ लेंगे। निष्कर्ष पे आते हैं। 4 ऑप्शन जो उसने दिए गए हैं वो देखिए, पहला ये दिया गया था ए डॉल बी ए बॉक्स बी प्लस सी। इसका मतलब अगर आप निकालेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? इसका मतलब निकल के आएगा कि ए बॉक्स का मतलब क्या है? बड़ा है बी से, और प्लस का मतलब क्या है? छोटा है बराबर है सी से। यहां सॉल्व करते हैं, ए बड़ा है या बराबर है छोटा है बी से, एंड देन बी बॉक्स का मतलब बड़ा है सी से। इसको निकालते हैं, साइन का मतलब है बड़ा है बराबर है, ट्राइंगल का मतलब बड़ा है या छोटा है, प्लस का मतलब है छोटा है, इसका मतलब है छोटा है। ये आपसे बोला था कौन सा व्यक्त नहीं करता, ठीक है। तो अब हम आंसर पे अगर इसके आएंगे तो ये बहुत ही खतरनाक सा, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसे? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आसानी से सॉल्व करना है और चेक करना है कि कौन सा सिंबल सही बैठ रहा है, कौन सा सिंबल नहीं बैठ रहा। तो अगर आप इसे चेक करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझना है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आसानी क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा व्यक्त कर रहे हो। देखो, ए बड़ा है बी से आ सकता है, बोले हाँ आ सकता है। बी छोटा है सी से आ सकता है, इससे बोले हाँ आ सकता है। देखो, बी छोटा है सी से, तो बराबर आप ला सकते हो, मतलब इससे मेरा आंसर आ सकता है, तो ये सही हो गया, ये मेरा आंसर नहीं है। मैंने ये चेक किया, ए बड़ा है बराबर है बी से, ए बड़ा है बी से ला सकते हो, बोले हाँ ला सकता हूं, क्योंकि एक चीज तो सही बैठ रही है ना, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से बन रहा है तो ये सही हो सकता है। बी, तो आपने देखा यहां पे बी छोटा है सी से, बी छोटा है सी से ला सकते हो, बोले हाँ ला सकते हो, ये वाला भी सही बैठ रहा है। यहां आपने देखा ए छोटा है बी से, क्या बन सकता है? बोले हाँ ए छोटा है बी से बन सकता है। बी छोटा है सी से बन सकता है, बोले हाँ बन सकता है, बन गया। यहां आप देखो, इसमें आपने देखा ये तो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन यहां आप देखो बी क्या था? छोटा है सी से, क्या यहां पे बी छोटा है सी से बन रहा है? बोले नहीं बन रहा, तो ये मेरा आंसर हो गया। बोले ये नहीं बनेगा, और जो नहीं बनेगा वही मेरा आंसर था, ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ध्यान से समझो मेरी बात, मैं मतलब इसका क्वेश्चन क्या, इसका मीनिंग नहीं समझ पाते बच्चे, जिसकी वजह से गलत कर देते हैं। हाँ, इसमें टाइम तो लगा अब, क्योंकि आपको सिंबल लग के चेक करना पड़ेगा, लेकिन आप आसानी से कर सकते हो। क्यों? आपको समझना पड़ेगा बस कहना क्या चाह रहा है। आपने इस सिंबल का मीनिंग रख लिया, आपको बताना था कौन सा सिंबल व्यक्त नहीं कर रहा, मतलब कुछ ऐसे आएंगे जो बन सकते हैं, इससे निकल के आ रहा होगा, लेकिन एक ऑप्शन होगा जो इससे कभी भी निकल के नहीं आएगा। तो देखो, ए बड़ा है बी से, आप इससे बना सकते हो, ये वाला हटा दो, ये बन गया ए बड़ा है बी से। बी छोटा है बराबर है सी से, आप बन सकता है, क्यों? बी छोटा है सी से, बी छोटा है सी से ही लिखा हुआ है, और बी छोटा है सी से अगर मैं बराबर हटा दूंगा यहां से तो बन जाएगा, बता सकते हो आप, छोटा निकल के आ सकता है। यहां आप देखोगे ए बड़ा है बराबर है बी से, तो ए बड़ा है बी से अगर ये हटा दूंगा तो ए बड़ा है बी से बन रहा है। बी बड़ा है सी से, बोले हाँ बी बड़ा है सी से, ये छोटा हटा दो, बन गया, ये भी बन रहा है। यहां देखो, ए छोटा है बी से, ऊपर वाला हटा दो, बन गया। बी छोटा है सी से, बन गया, बन गया। कौन सा नहीं बन रहा? तो आपने देखा ये कभी नहीं बन रहा, क्योंकि बी कभी भी सी से बड़ा नहीं हो सकता। बी अगर छोटा दिया है तो हर हालत में बी छोटा होगा, छोटा बराबर हो सकता है क्योंकि छोटा आना चाहिए, बी बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा इसमें बड़ा दिखा दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। आपको वो ढूंढना है जो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपने देखा बी कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, तो बी बड़ा नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगला देता हूं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टाइम बच्चों को दिक्कत देता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगला करो, इससे आपको अगले पे शायद समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसमें का क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा,
और एक्चुअली मैं बताऊं तो मैंने भी इससे पहले क्लास में नहीं कराया ये क्वेश्चन, बट क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है मैंने किया था, बट क्योंकि क्लास में कराने का मौका लगता नहीं, क्योंकि क्लास में बैंकिंग की क्लास में नहीं ले रहा हूँ, देन दैट्स वाई कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं एसएससी यूपी पुलिस में, ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो मैंने पहले कराए थे, तो इसलिए नहीं कराने का मौका मिला है। जब बैंकिंग का बैच पहले चला था तब कराए थे। देखिएगा ए गुणा बी कौन सा समीकरण व्यक्त नहीं होता, सेम क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सामने आपको दिख रहे हैं, तो मैं बना देता हूँ ए ट्राइंगल बी गुणा सी। बी ऑप्शन क्या दिया है, मैं स्पेस देके बनाया इसलिए रहा हूँ ताकि नीचे सॉल्व कर सकूं। दूसरा ऑप्शन दिया ए प्लस बी बॉक्स सी। सी ऑप्शन दिया ए एरो बी बॉक्स सी। और डी ऑप्शन दिया बेटा ए गुणा बी और साइन सी। 58 क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से हमें समझना है, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए 58वां क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझेंगे। सिंबल बदलने और कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा ए। गुणा का मतलब क्या दे रखा है, छोटा है बी से। ट्राइंगल का मतलब क्या दे रखा है, बड़ा है या छोटा है सी से। ठीक है, क्या दे रखा है, बड़ा है या छोटा है सी से। इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा है या छोटा है बी से, और गुणा का मतलब क्या दे रखा है, छोटा है सी से। प्लस का मतलब क्या दे रखा है, छोटा है बराबर है। बॉक्स का मतलब क्या दे रखा है, बड़ा है। यह मैं लिख ही देता हूं, ए बी सी, ए बी सी। ए एरो का मतलब बराबर है बी से, बॉक्स का मतलब बड़ा है सी से। ए गुणा का मतलब गुणा का मतलब छोटा है बी से, और साइन का मतलब बड़ा है बराबर है सी से। चेक करेंगे बेटा, तो आपने देखा ए छोटा है बी से, इससे निकल रहा है, बोले हाँ निकल रहा है। बी छोटा है सी से निकल रहा है, बोले निकल रहा है। पहला वाला सही, ये मेरा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, ए छोटा है बी से बन रहा है, बोले बन रहा है। बी बड़ा है सी से बन सकता है, बोले बन सकता है। दूसरा वाला सही, मेरा आंसर नहीं है। तीसरे पे ए बराबर है बी से, तो देखो ये गलत हो गया। ए छोटा है बी से आना चाहिए, ए बराबर है बी से कभी भी नहीं आ सकता। यही मेरा आंसर है, ये नहीं बन रहा, ये मेरा आंसर हो गया। मैं डी चेक कराता हूं, देखो डी भी बन रहा होगा। ए छोटा है बी से बन रहा है, बोले बन रहा है। बी बड़ा है बराबर बन रहा है, बोले बड़ा आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है, तो ये भी बन गया। तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। क्या नहीं बना, ये नहीं बना। क्यों, ए कैसा चाहिए, ए छोटा चाहिए, लेकिन कैसा आ गया, बराबर आ गया। तो ये कभी भी व्यक्त नहीं कर सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो यही मेरा आंसर हो गया, यही बताना था आपको। क्लियर। एक आखिरी क्वेश्चन बचा आज की क्लास का, ये रफ करता हूं। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन एक तो ये क्वेश्चन आपने कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन अरिहंत की बुक में दिए गए हैं, क्योंकि जब ये आएंगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो बहुत ध्यान से आप करो इन्हें, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए एक बार और देखना, 100% आपकी समझ में आ जाएगा। क्लियर। देखिए 59 क्वेश्चन है आपका, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने चाहता नहीं था कि ये टाइप ऑफ बच्चे, तो ये टाइप खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको। ए गुणा बी गुणा सी। अब मैं थोड़ा स्पेस इसके नीचे चलो सामने लिख दूंगा। पहला ऑप्शन दिया ए बी साइन सी। दूसरा ऑप्शन दिया ए प्लस बी सी। तीसरा ऑप्शन दिया ए प्लस बी ट्राइंगल सी। और चौथा ऑप्शन दिया ए बी और सी। बस चेक करना है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, इसको मैंने फोन को हटा दिया, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। क्या मतलब निकल के आएगा, ए गुणा का मतलब छोटा है बी से, गुणा का मतलब छोटा है सी से। इसको सॉल्व किया, ए बराबर है बी, और साइन का मतलब क्या दिया, बड़ा है बराबर है सी से। इसमें क्या बताना था आपको, व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते। अब देखो, अब तक बताया था कौन सा व्यक्त नहीं होता है, अब बताना है कौन सा व्यक्त करता है। मतलब 3 ऐसे होंगे जो गलत होंगे, सिर्फ एक होगा जो इसको सही व्यक्त कर रहा होगा। इस बार सही बताना है। शुरू के 2 क्वेश्चनों में बताना था कौन सा व्यक्त नहीं करता, इस बार बताना है कौन सा व्यक्त करता है। ये मुझे कैसे पता चला, पता है, क्योंकि मुझे दिख गया कि ये छोटा है तो बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे पता है यार ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत है, 2 मुझे गलत दिख गए थे, तो इसलिए मैंने कहा पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। तो मैंने ध्यान से पढ़ा, आपको ध्यान रखना सिर्फ एक सही आएगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो इस बार सही वाला छांटना है। देखो, ए प्लस का मतलब छोटा है बराबर है 20 से, और बराबर का इसका मतलब क्या दे रखा है, इसका मतलब दे रखा है आपको, कहां गया, ये रहा, बराबर है सी से। डन। इसका मतलब आ जाओ, ए प्लस का मतलब छोटा है बराबर है 20 से, ट्राइंगल का मतलब बड़ा है या बराबर है सी से। ए बराबर है बी से, और ट्राइंगल का मतलब छोटा है या बड़ा है सी से। आपको बताना है कौन सा सही व्यक्त करता है।
तो अब आप नोटिस करें इसमें कि कौन सा सही व्यक्त करता है। तो ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही लग रहा है और ये भी हो सकता है। फिर ए छोटा है बी से, ठीक है। कौन सा बेटा व्यक्त कर रहा है ये बताना है, जिससे ये निकल के आ जाए कि ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, ये दोनों निष्कर्ष निकल के आने चाहिए। तो देखो पहले वाले में ए छोटा है बी से निकल के नहीं आ रहा, गलत हो गया। दूसरे वाले में बी छोटा है सी से निकल के नहीं आ रहा, गलत हो गया। तीसरे वाले में ए छोटा है बी से इजिकल टू उठा तो निकल गया, बी छोटा है सी से निकल गया। तो ये वाला मेरा आंसर हो गया, बिल्कुल निकल गया। ये क्यों नहीं हुआ, देखो ए छोटा है बी से निकल के नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। पर थोड़ा सा देखना था, सिंबल रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। आपको बताना था कौन सा व्यक्त कर रहा है, मतलब कौन सा सही है, ये निकल के आना चाहिए कि ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। देखो इस वाले में ए बराबर आ रहा है, छोटा नहीं आ रहा इसलिए गलत। इस वाले में बी छोटा नहीं आ रहा, बराबर है इसलिए गलत। इसमें ए छोटा नहीं आ रहा इसलिए ये गलत। इसमें देखो ए छोटा, ये हटा दूंगा तो ए छोटा है बी से, ये हटा दिया मैंने तो ए छोटा है बी से, और मैंने ये हटा दिया तो बी छोटा है सी से। निकल के आ गया, निकल के आ गया। किससे आया, बोले सी ऑप्शन से आया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो आज की क्लास बेटा यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले एक बार फिर बता देता हूं, रोज रात 8 बजे लाइव क्लास चलती है आपकी। अगर आप लोग जुड़ सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अच्छा लगता है, थोड़ी सी बात हो जाती है बच्चों से। और अगर नहीं जुड़ सकते तो कोई बात, बाद में देख लेना, है ना। बस देखने से मतलब है, कोर्स पूरा करने से मतलब है। आप लोग देख के नोट्स अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई एक बच्चा अगर मुझे नोट्स दे देगा तो बाकी बच्चों का भला हो जाएगा। मैं उसके नाम से नोट्स निकलवा दूंगा कि इस बच्चे ने बनाए हैं, और पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ताकि कोई भी बच्चा नोट्स मुझसे मांगे आने वाले समय में तो वो आपके नोट्स उस बच्चे तक पहुंच जाएं। आपका नाम भी उस पर लिखा होगा, आप हर पेज पे अपना नाम लिख के भी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बस ये है कि बच्चे का भला होना चाहिए, मुझे क्या करना है यार क्रेडिट लेके, है ना। ये कोर्स भी इसलिए करा रहा हूँ ताकि हर बच्चा कर पाए रीजनिंग, और रीजनिंग में कोई डाउट किसी बच्चे को ना रहे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लाइक कमेंट आप कर ही देते हो, कुछ बच्चे जो नहीं करते हैं वो कर देना। कल मिलेंगे आपसे इसी समय, यानी कि रोज रात 8 बजे जैसे मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आते रहिए, प्यार देते रहिए, और ऐसे ही साथ बड़ा रहेगा और हम लोग आगे चलते रहेंगे। दोनों, हम आप और मैं, हम दोनों, आप और मैं, हम दोनों ही आगे बढ़ते रहेंगे। आपका करियर जल्दी से बने और मेरा करियर आप ही लोग बना रहे हो। अगर मैं ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलता रहा और ऐसे आगे चलता रहा तो मैं आप लोगों का करियर बनाता रहूँगा। रीजनिंग में आपके नंबर कमाने नहीं दूंगा, और आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करो कि मुझे फिर किसी और करियर की ज़रूरत ना पड़े, है ना। वरना अगर, क्योंकि मैं अगर किसी और जॉब में लग गया, कुछ और करने लगा, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, नहीं सिखा पाऊंगा। तो आप लोग मुझे प्यार देते रहो, मैं आपको प्यार देता रहूँ, और ऐसे ही कारवां चलता रहेगा। चलिए मिलते हैं कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।